डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस 5 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन की, इस 5 रुपए के स्मारक सिक्के की, जो 1995 का ये सिक्का है। और ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती, 15th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये जो सिक्के हैं आज भी जनरल सर्कुलेशन में हैं और जनरल सर्कुलेशन में मिल जाते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये कॉइन कुछ इस तरह के हैं जो इंडिया के केवल दो ही मिंट से मिंट हुए, एक बॉम्बे मिंट और दूसरा नोएडा मिंट। इनमें अगर हम इनके वेट की बात करें तो इनका वेट होता है 9 ग्राम। ये कॉपर निकल कॉइन है। साइज है इनका 23 mm। ये सर्कुलर है और इनकी जो थिकनेस होती है 2.9 mm। और इनमें सभी में सिक्योरिटी एज होती है। जैसे यहाँ देखें आप इस कॉइन को, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपको इसकी सिक्योरिटी एज नज़र आ रही है। उसी तरह से फ्रेंड्स, ये अगर हम इसकी यहाँ पर थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस होती है लगभग 3 mm, यानी कि 2.9 mm के आसपास इसकी थिकनेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये 5 कॉइन नज़र आ रहे हैं। इनमें ये जो 2 कॉइन हैं ये म्यूल कॉइन है और ये जो 3 कॉइन हैं ये नॉर्मल कॉइन है। अब ये म्यूल कॉइन क्यों है तो इनको तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन साथ में हम जो ये 3 कॉइन देख रहे हैं ये इंडिया के केवल 2 ही मिंट से मिंट हुए, एक बॉम्बे मिंट और दूसरा नोएडा मिंट। तो पहले हम इन कॉइन की बात करें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर म्यूल कॉइन की। अब बात ये आती है कि नॉर्मल कॉइन और म्यूल कॉइन में अगर आप इसका ये रिवर्स साइड देख रहे हैं, रिवर्स साइड में आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि म्यूल कॉइन और नॉर्मल कॉइन में रिवर्स साइड सेम होता है। इनका रिवर्स साइड एक समान होता है। अंतर है इनके ओवर साइड में। अगर हम इन सभी के ओवर साइड को देखें तो आपको नॉर्मल कॉइन में ये जो अशोक स्तंभ है ये आपको स्मॉल नज़र आएगा और म्यूल कॉइन में ये जो अशोक स्तंभ है ये आपको लार्ज नज़र आएगा। तो अंतर हम अभी समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इन सभी कॉइन का ओवर साइड है। अब आप ओवर साइड में ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अशोक स्तंभ ये अलग हैं और ये 1 2 3 इन तीनों कॉइन में अशोक स्तंभ अलग है। तो ये जो है ये दोनों म्यूल कॉइन है और ये नॉर्मल कॉइन है। अभी हम म्यूल कॉइन और नॉर्मल कॉइन में डिफरेंस को समझेंगे, इनकी यूएनसी कंडीशन और वेरीफाइड कंडीशन में इनकी क्या वैल्यू होती वो देखेंगे। और साथ में ये जो नॉर्मल कॉइन है ये बॉम्बे और नोएडा मिंट से मिंट हुए, इनकी करंट वैल्यू आज की डेट में क्या चल रही है उसके बारे में हम जानेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस 5 रुपए के सिक्के को इंडिया के केवल 2 ही मिंट से मिंट किया गया है। ये देखिए बॉम्बे मिंट जो आपको यहाँ पर ये डायमंड नज़र आ रहा है और नोएडा मिंट जो कि आपको यहाँ पर राउंड डॉट नज़र आ रहा है। अभी इन कॉइन को स्केयर्स कैटेगरी में रखा हुआ है, लेकिन डियर फ्रेंड्स ये जो कॉइन है इस कॉइन के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यू दिलाता है, यानी नोएडा मिंट का कॉइन इस बॉम्बे मिंट के कॉइन से ज़्यादा वैल्यूबल कॉइन है। चलिए अब हम इनके रेट की बात करें तो ये जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है यूएनसी कंडीशन में आपको 400 से 600 रुपये में आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये जो नोएडा मिंट का सिक्का है ये यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में 900 से 1000 प्लस वैल्यू दिलाता है, यानी कि नोएडा मिंट का जो सिक्का है ये बॉम्बे मिंट के सिक्के से ज़्यादा रेयर है। अब बात आती है कि नोएडा मिंट ये है, यहाँ पर बॉम्बे मिंट ये है, तो बॉम्बे मिंट की वैल्यू कम है, नोएडा मिंट की वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न है
फ्रेंड्स, ये जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है ये 67% तक मिंट हुआ, और नोएडा मिंट का जो कॉइन है ये केवल 36% तक ही मिंट हुआ। इसीलिए इसकी वैल्यू 1000 प्लस यूएनसी कंडीशन में चल रही है, और इसकी जैसे मैंने बताया आपको कि इसकी वैल्यू 500 तक इसकी वैल्यू, या फिर 600 ज़्यादा इसकी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल कॉइन है बॉम्बे मिंट का, और ये एक म्यूल कॉइन है ये बॉम्बे मिंट का, क्योंकि ये 5 रुपये का ये जो कॉइन है, ये जो स्मारक सिक्का है, ये बॉम्बे मिंट की मिस्टेक से इस म्यूल कॉइन को बना दिया गया, या फिर ये म्यूल कॉइन गलती से मिंट हो गया। तो अगर आप यहाँ पर रिवर्स साइड देख रहे हैं, दोनों की सेम है। अब हम इन दोनों सिक्के की ओवर साइड को देखते हैं। तो पहले हम इसके जूम को कम करें। अब इन सिक्के का हम ओवर साइड लेते हैं। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये इस सिक्के का मैंने ओवर साइड लिया, और इस सिक्के का भी मैंने यहाँ पर ये ओवर साइड लिया। अब देखिए, अब अंतर तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो ही रहा है कि इसमें अशोक स्तंभ अलग है और इसमें अशोक स्तंभ अलग है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल कॉइन है और ये एक म्यूल कॉइन। अब हम इनके ओवर साइड से ही इनके अंतर को समझते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल कॉइन और म्यूल कॉइन में अंतर समझें तो एक बहुत सरल सा अंतर है कि इसके अंदर हर चीज़ छोटी है और इसमें हर चीज़ बड़ी है। अगर मैं कहूँ इसमें टाइप 1 ये अशोका लायन का यूज़ किया गया है, इसमें टाइप 2 अशोका लायन का यूज़ किया गया है, और टाइप 1 छोटा होता है और टाइप 2 जो है बड़ा होता है। आप खुद देख लीजिए, ये देखिए छोटा और ये बड़ा। अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेशन 5 को देखें तो यहाँ पर ये देखिए, इस 5 और इस 5 में अंतर है। ये 5 छोटा है और ये 5 आपको बड़ा नज़र आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए रिम और इसके बीच में यहाँ पर गैप ज़्यादा दिख रहा है आपको, और यहाँ पर देखिए बहुत कम गैप है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो ये इंडिया रुपी भारत रुपए लिखा है, ये भी आप देखेंगे कि इसके कंपैरिजन में ये सब बड़े लेटर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके छोटे और बड़े को ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ये देखिए रिम, और हम भारत रुपए इंडिया रुपी डिनोमिनेशन अशोक लायन इन सबको देखें, ये रिम से आपको दूर नज़र आएंगे। ये देखिए ये रिम है, ये सर्कुलर रिम है, इसमें देखिए रुपए भारत इंडिया और ये रुपी और डिनोमिनेशन 5 और ये अशोक स्तंभ सब रिम से दूर है। ये देखिए ये दूर है, यहाँ पर ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है। मगर ये जो म्यूल कॉइन है इसमें ये सब, चाहे हम भारत रुपए इंडिया रुपी डिनोमिनेशन 5 अशोक लाइन की बात करें, ये सब रिम के करीब है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में ये जो म्यूल कॉइन है इसकी यूएनसी कंडीशन में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 2500 रुपये से 3000 रुपये प्लस में जा रहा है डियर फ्रेंड्स। और अगर हम एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो उनकी वैल्यू चल रही है वो चल रही है 1000 रुपये से 1500 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।